जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, के दशम स्कंद को श्रीमद् भागवत का हृदय माना जाता है और उसके इस गोपी गीत के श्लोकों को श्रीमद् भागवत का प्राण माना जाता है। इसमें ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन है। ब्रज 84 कोस की यात्रा मार्ग का जो भी सभी स्थान हैं आज भी इतने ही पवित्र शांतिपूर्ण हैं कि श्री कृष्ण की उपस्थिति यहाँ के एक एक कण कण में होती है। और यदि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की बात करें तो जो गांव आन्योर है उसके बारे में बात करना मेरे लिए सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन नहीं है, ये एक बहुत ही भावनात्मक विषय है, क्योंकि ये मेरे नाना जी मामा जी का गांव है। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ मेरी माता जी का जन्म हुआ था। आन्योर श्रीनाथ जी की प्राकट स्थली है और आश्चर्यजनक रूप से मेरे पिताजी का जन्म भी श्रीनाथ द्वारा उदयपुर में हुआ था। मैं और मेरी बहनें हम सभी धन्य महसूस करते हैं कि हमने उनके यहाँ जन्म लिया। हालांकि मेरा जन्म स्थान उज्जैन है। तो आन्योर से जुड़ी है श्री माता जी के बचपन की यादें। इसी गांव के श्री गोविंद कुंड में प्रतिदिन वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। कभी कभी यहाँ गोविंद कुंड के जो वृक्ष और पेड़ हैं इन पर चढ़कर वहाँ से कूदकर नहाते थे। वो फिर लुक दाऊ जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजा करते। और आज से 60-70 साल पहले का गोवर्धन पर्वत, वो प्रकृति और भी ज़्यादा सुंदर और मनोरम दृश्य हुआ करता होगा। तो माता जी अपने बचपन के बारे में कैसे वो हर दिन अपना दिनचर्या व्यतीत करते थे सब बताते हैं। जतिपुरा में जो गिरिराज जी के उस पार है वहाँ पर उनका स्कूल था, वहाँ वो जाते थे और बस सिर्फ 30 मिनट के से कम के टाइम में भी जब स्कूल का इंटरवल होता था उस टाइम में वो पर्वत कूद के पार करके आन्योर आकर अपना भोजन करके वापस भी फिर दौड़ के जतिपुरा चले जाते थे। तो उनके जीवन के भी कुछ चमत्कार और गिरिराज जी ने कैसे उनकी रक्षा करी उसके बारे में भी उन्होंने एक प्रसंग बताया था, वो फिर आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट चर्चा में। तो फिलहाल चलिए बात करते हैं आन्योर के चमत्कारी इतिहास की, श्री गोविंद कुंड के रहस्य की। आन्योर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित एक महत्वपूर्ण गांव है जो 21 किलोमीटर लंबी गोवर्धन परिक्रमा तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। राधा कुंड और जतिपुरा के बीच स्थित आन्योर श्री गिरिराज जी पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गिरिराज जी के अन्नकूट लीला का भी हिस्सा है। मान्यता है कि करीब 5000 वर्ष पूर्व कान्हा ने देवताओं के राजा इंद्र की पूजा छुड़वाकर गिरिराज महाराज की पूजा करवाई। ग्वालों की टोली संग दीपावली पर सप्तकोसीय परिक्रमा लगाकर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की। तब व्रजवासियों को घर घर से प्रसाद लाने को कहा। श्री गिरिराज जी प्रसाद को देखकर ब्रजवासियों से बोले, आन और यानी और लाओ। तभी से इस स्थली का नाम, इस ग्राम का नाम आन्योर पड़ गया। इतना भोग लगा कि अन्न का कूट यानी कि पर्वत नजर आने लगा। तब श्री गोवर्धन महाराज की पूजा देख इंद्र ने मेघमालाओं को ब्रजभूमि बहाने के लिए आदेश सुना दिया। मेघों की गर्जना सुन ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों की करुण पुकार सुन 7 वर्ष के कन्हैया ने
7 दिन 7 रात तक 7 कोस श्री गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण करके इंद्र का मान मर्दन किया था। आन्योर में श्रीनाथ जी की प्रकट स्थली है, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तथा श्रीनाथ जी की प्रथम मिलन स्थली भी है। इंद्र ने जब कान्हा का अभिषेक किया तो जल से कुंड बना, ये वही गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड के समीप श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ पर प्राचीन संकर्षण कुंड और दाऊ जी के मंदिर भी स्थित हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इनकी स्थापना 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने करी थी। यहीं पर गिरिराज शिला है, जहाँ पर जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए श्री गिरिराज शिला से सिंदूर लेकर महिलाएं लगाती हैं। इसी गोविंद कुंड के समीप तमाम संत कुटिया बनाकर रहते हैं। उधर से बनाना हो। इन सब के अतिरिक्त अगर हम आन्योर गांव की पहचान देखें तो आन्योर भले ही धार्मिक स्थली है, लेकिन 4 दशक पूर्व तक ये ओमा पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के रहने वाले ओमा पहलवान ने देश के दंगल में हिस्सा लिया और कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया। यहाँ के निवासी सत्तू पांडे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले श्रीनाथ जी का दर्शन किया था। यह कई सालों पहले की बात है। श्री गोविंद कुंड के इतिहास, रहस्य और महत्व के बारे में बात करते हैं। इंद्र द्वारा अभिषेक, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से विनाशकारी वर्षा से बचाया था, तो इंद्र ने अपनी गलती महसूस की। इंद्र ने कृष्ण से माफ़ी मांगी और कामधेनु, सुरभि गाय के दूध और गंगा जल से अभिषेक किया। क्योंकि इसी अभिषेक के बाद भगवान का नाम गोविंद पड़ा, इसलिए इस कुंड का नाम गोविंद कुंड पड़ा। गोविंद कुंड को श्री गिरिराज गोवर्धन का होंठ भी माना जाता है। माधवेंद्रपुरी और गोपाल जी इसी कुंड के किनारे माधवेंद्रपुरी ठहरे थे, जहां उन्हें सावले रंग के बालक कृष्ण ने दूध पिलाया था और बाद में सपने में गोपाल जी श्रीनाथ जी की मूर्ति के बारे में बताया था। गोवर्धन स्थित गोविंद कुंड का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद 27वें अध्याय में श्री इंद्र गोवर्धन लीला के अंतर्गत आता है। इंद्र ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा था, सुरभिर भगवान गोत्रो गोविंद इति नाति च ऋषीणाम अपि सर्वेषां विद्यमां त्वां कृताभिषेकम्। अर्थात हे भगवान, सुरभि गाय ने आपको गोविंद नाम दिया है। मैं समस्त देवताओं और ऋषियों का राजा आज आपके इस कुंड में आपका अभिषेक कर रहा हूं। संकर्षण कुंड गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आन्योर में ही एक और अत्यंत पवित्र और पौराणिक स्थल है, जहां दाऊ जी ने, बलराम जी ने शेषनाग का रूप धारण किया था। यह कुंड भी आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है और यहाँ दाऊ जी का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। जब श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया था, तब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए दाऊ जी यहाँ प्रकट हुए थे। तो श्री ब्रजधाम चर्चा में, श्री कृष्ण लीला चर्चा में आज के लिए बस अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।